और एक्सट्रिंसिक। इंटरनल मोटिवेशन वो है जिसमें बाहर से आपको जरूरत नहीं है मोटिवेशन की, आप खुद से ही मोटिवेटेड हैं, आपका रीजन आंतरिक है, जिसका कारण बाहर ना हो, वो आंतरिक अभिप्रेरणा है या मोटिवेशन है। दीर्घकालिक सीखने में, ये दीर्घकालिक गलत लिखा है, इसका क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन गड़बड़ है, इसको कहेंगे बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा नहीं, सही तो लिखा है, लॉन्ग टर्म लर्निंग की बात हो रही है। दीर्घकालिक सीखने में आंतरिक प्रेरणा की तुलना में बाहरी अभिप्रेरणा अधिक प्रभावी होती है। यार यानी दीर्घकालिक का मतलब है लॉन्ग रन में, जैसे आज 8 साल हो गए लेट्स रन को, तो ये लॉन्ग रन का एक प्रोसेस है। अगर इसमें सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन ही होती तो चल ही नहीं पाता, क्योंकि डे 1 पे तो आप लोग थे ही नहीं, है ना, एक सब्सक्राइबर भी नहीं रहा होगा जब पहली वीडियो डली होगी। तो ये क्या है, लॉन्ग रन में अगर आपको चलना है तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ज्यादा काम की नहीं होती, इसमें गलत लिखा है ये, है ना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम की होती है। ठीक, तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज मोर इफेक्टिव देन इंट्रिंसिक, नहीं, इंटरनल मोटिवेशन ज्यादा इफेक्टिव है एक्सटर्नल से। एक्सटर्नल हो सकता है कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगे, रिवॉर्ड के लिए, पैसे के लिए, नाम के लिए, जो भी चीजें एक्सटर्नल है उनके लिए काम करना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, जिसका रीजन अंदर है। जैसे आपको मजा आता है कोई काम करने में, सीखने में मजा आता है, इंटरेस्ट है आपका किसी चीज में, तो वो इंटरनल मोटिवेशन है। तो ये बात तो यहां गलत हो जाएगी। अगर लॉन्ग टर्म में चलना है तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए एक्सट्रिंसिक सही है कि रिवॉर्ड मिल रहा है, मम्मी चॉकलेट देती है रोज स्कूल जाने पे, 4 दिन जाओगे, जब चॉकलेट से बोर हो जाओगे फिर नहीं जाओगे, तो लॉन्ग टर्म में तो सेल्फ इंटरेस्ट काम आएगा। तो ये बात यहां फॉल्स है। रीजन क्या है इसका, इंट्रिंसिक मोटिवेशन फोस्टर्स अ डीप एंगेजमेंट इन लर्निंग। अगर आप आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हैं, इंटरनल मोटिवेशन है, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेंटर ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का जो केंद्र है वो इंटरनल है, यदि कि आपकी रुचि है किसी काम को करने में, आपको मजा आता है किसी चीज को सीखने में, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखते हैं आप कोई चीज, तो डीप एंगेजमेंट होती है आपकी उसमें, बाहर से कुछ रिवॉर्ड मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। While extrinsic motivation focuses on external rewards, हाँ, बाहरी अभिप्रेरणा बाहरी रिवॉर्ड्स पे फोकस करती है, पैसे मिलेंगे, इतने लोग लाइव आएंगे, इतने वीडियो चलेगी, इतने व्यूज आएंगे, या फिर आपको पापा साइकिल दिलाएंगे जब आप फर्स्ट आएंगे, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर शुरुआत में ठीक है थोड़ा बहुत पुश करने के लिए, लेकिन आपको बच्चे को इंटरनल मोटिवेशन प्रदान करनी है ताकि वो अपने इंटरेस्ट से कोई काम करे। तो ये बात जो है यहाँ पे इंट्रिंसिक मोटिव, हाँ ट्रू है। क्या जवाब दे रहे हैं आप लोग? तो ए तो फॉल्स हो गया, बट आर जो है वो सही है यहां पे कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन डीप एंगेजमेंट लेकर के आती है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए गलत है, आर सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 4। देखिएगा क्या कहता है भाई फोर्थ क्वेश्चन। ये कहता है, एक है स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संज्ञानात्मक विकास की थियोरी दी है पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों ने कि दिमाग का विकास कैसे होता है, संज्ञान हमारी समझ कैसे विकसित होती है। वाइगोत्स्की क्या ये कह रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी सामाजिक संपर्क या सामाजिक अन्योन्य क्रिया, अंतः क्रिया, लोगों के साथ घुलना मिलना, ग्रुप में बातचीत करना, ये महत्वपूर्ण है बच्चे के संज्ञान के विकास के लिए। बिल्कुल परफेक्ट है। वाइगोत्स्की की थियोरी का नाम ही है सोशियो कल्चरल अप्रोच, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, समाज और संस्कृति के साथ मिलकर हमारी समझ बेहतर होती है, ये वाइगोत्स्की कह रहे हैं। ये एकदम ट्रू बात है। ठीक, वो तो कह रहे हैं समाज और संस्कृति का बहुत महत्व है। ठीक, मैम मॉक टेस्ट कब देते हैं प्लीज बोलिए। ऐप पे मिल जाएगा आपको, करियरविल पे, और कल इसके बारे में मैं और डिटेल्स भी दे दूंगी। फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा डेली, सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट तो आपको डेली भी मिलता है, कंप्लीट मॉक टेस्ट भी वीकली मिल जाएगा, डोंट वरी। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक संपर्क महत्वपूर्ण है, ट्रू, सही है। रीजन क्या है इसका, वाइगोत्स्की बिलीव दैट चिल्ड्रन लर्न बेस्ट व्हेन दे सॉल्व प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी सोशल गाइडेंस। यानी बच्चे, वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे तब सबसे अच्छा सीखते हैं जब वे बिना किसी सामाजिक मार्गदर्शन के स्वतंत्र रूप से समस्याओं का समाधान करते हैं, यानी बिना किसी की मदद के। भाई ये सोसाइटी के साथ सीखने की बात कर रहे हैं, जहां जरूरत हो मदद मिले बच्चे को, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जरूरत ही नहीं अकेले कर लेगा, तो ये तो गलत है। वाइगोत्स्की ऐसा नहीं कहते। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ट्रू। ठीक भाई, ए सही है बट आर गलत हो गया, तो दोनों तो सही मान ही नहीं सकते हम। ये बस लेंदी दिखते हैं, दिखने में क्वेश्चन मुश्किल लगते हैं, असर्शन रीजनिंग वाले थोड़े से होते भी हैं, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या है स्टेटमेंट, क्या है असर्शन, क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एनकरेजेस एक्टिव लर्निंग एंड एंगेजमेंट, यानी बाल केंद्रित शिक्षा सक्रिय सीखने और जुड़ाव को प्रोत्साहित
करती है, यानी बच्चा एक्टिवली सीखेगा, सक्रिय रूप से सीखेगा, और वो ऑप्शन बेस्ट है जहां बच्चा एक्टिवली सीखे। चाइल्ड सेंटर्ड मतलब बच्चा सेंटर में बच्चे की नीड के हिसाब से मेथड्स का, एक्टिविटीज का चुनाव किया जा रहा है क्लासरूम में, बेस्ट है। चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात जॉन डुई भी करते हैं, तो यहां पे ये बात ट्रू है, सत्य है एकदम। रीजन क्या है इसका? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्लेसेस द टीचर एट द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एज द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी बाल केंद्रित शिक्षा जो है वो शिक्षक को ज्ञान के एकमात्र स्रोत के रूप में देखती है, यानी शिक्षक ये जो भी है शिक्षक को सेंटर में रखती है, जी नहीं, ये बच्चे को सेंटर में रखती है। नाम ही है चाइल्ड सेंटर्ड, जहां बच्चा सेंटर में है। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स हो जाएगा फिर से। ऐसा नहीं है कि टीचर सेंटर में है, टीचर तो फैसिलिटेटर है, गार्डनर है, जो बच्चे पौधे हैं जिनको वो पानी देने का काम करेगा या खाना पानी देने का काम करेगा, अगर मैं कहूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, असर्शन यानी स्टेटमेंट और रीजन इसका। प्ले इज एन इसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग फॉर यंग चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए खेलना जो है वो एक अनिवार्य हिस्सा है उनके जीवन में सीखने के लिए, यानी बच्चे खेल खेल में बहुत कुछ सीखते हैं, ये बात सत्य है, ट्रू है। भाई जब बच्चे खेल रहे हैं तो वो ग्रुप में कैसे रहते हैं, क्या उनकी क्षमताएं हैं, किस चीज में वो बेहतर कर सकते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। रीजन क्या है इसका? प्ले हेल्प्स चिल्ड्रन डेवलप सोशल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, यानी जो खेल है वो बच्चों को सामाजिक कौशल और समस्या सुलझाने की क्षमता विकसित करने में मदद करता है। यानी खेल खेल में बच्चे सामाजिक कौशल, ग्रुप में कैसे रहते हैं, एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं, कोऑपरेट कैसे करते हैं, टॉलरेट कैसे करते हैं, समस्या का समाधान कैसे करेंगे, ये सब सीखता है, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं जीतने के लिए, ये सब चीजें बच्चे सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो दोनों बातें सही हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भाई दोनों ही बातें सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? शुरू के 10 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग के ही रखे हैं। हर दिन कुछ नए क्वेश्चंस करना जरूरी है कि थोड़ा सा आप दिमाग पे थोड़ा जोर पड़े। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, असर्शन क्या है? कथन है कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग मेथड्स एनकरेज स्टूडेंट्स टू मेमोराइज फैक्ट्स, यानी जो रचनावादी शिक्षण विधियां हैं वो छात्रों को तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं कि फैक्ट्स याद कर लो, फैक्ट्स याद कर लो कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, तो या भारत की राजधानी नई दिल्ली है तो ये याद कर लो आप, ये फैक्ट्स हैं। तो कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहेगा कि याद करने पे जोर देगा, फॉल्स। मेमोराइजेशन पे, रोट लर्निंग पे कंस्ट्रक्टिविज्म नहीं देता जोर। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है? रचनावाद, जो ज्ञान की रचना करने पे जोर देता है, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज पे जोर देता है, जिससे पियाजे और वाइगॉस्की जुड़े हुए हैं। पियाजे जो हैं वो रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी उग्र रचनावादी हैं, और वाइगॉत्स्की जो हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी सामाजिक रचनावादी हैं। बात सही है या नहीं है? ठीक है, रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। वहीं वाइगॉत्स्की की जब हम बात कर रहे हैं वो सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट है, सामाजिक रचनावादी है। ठीक है, चलिए, तो रचनावाद एक चीज पे जरूर जोर देगा कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। सिंपल बात, बच्चा सक्रिय है, चाहे पियाजे हो, वाइगॉत्स्की हो, बच्चे को एक्टिव रखने पे जोर देंगे। बच्चा पैसिव नहीं हो सकता, बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं कर सकता, बच्चा मीनिंग मेकिंग करेगा, अर्थ निर्माण करेगा। रीजन क्या है भाई इसका? अब ये तो गलत ही हो गया, मेमोराइज फैक्ट रटने पे थोड़ी कहेंगे वो 2 एकम 2 2 दूनी 4 रट्टे लगा लो, नहीं। रीजन क्या है? कंस्ट्रक्टिविज्म एम्फेसाइजेस रोट लर्निंग एज द मोस्ट इफेक्टिव वे फॉर स्टूडेंट्स टू एक्वायर नॉलेज, कि रट्टाफिकेशन करके बढ़िया सीखते हैं, ये कहता है रचनावाद। एकदम खराब बात है। रचनावाद पे आपका एनसीएफ भी आधारित है, और रचनावाद बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे जोर देगा, ना कि रट्टाफिकेशन पे। रटंत विद्या चलंत नहीं, ये कंस्ट्रक्टिविज्म का फंडा है इन अ वे, है ना, डायरेक्टली नहीं बट मतलब वही है। तो ए और आर दोनों ही गलत हो गए यहां। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो 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 नो, बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया फॉल्स का। देखो, शाबाश। रचनात्मक शिक्षण विधियां छात्रों को तथ्यों को याद रखने के लिए प्रोत्साहित करती हैं, बात तो सही है। मेमोराइज फैक्ट नहीं, कहां सही है, ये तो फॉल्स ही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। बोथ इज ट्रू, ए इज फॉल्स, इसको हम फॉल्स कर देंगे। ए इज फॉल्स और आर भी फॉल्स, हम मानेंगे यहाँ पे डी ऑप्शन, हम एक नया ऑप्शन बनाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन ही गलत हैं, ये भी, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो 4th ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, डरो मत, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर, ऐसा अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए या गलत हो जाए तो वो 1 नंबर फ्री दे देते हैं सबको, क्योंकि उसमें गलती क्वेश्चन की है, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। ठीक, तो उसमें 9 लिख के आ जाता है आपके आंसर की में,
होता है ऐसा भी कई बार। असर्शन देखना, अभिकथन, रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट्स आर दी बेस्ट वेज टू मैनेज क्लासरूम बिहेवियर, यानी पुरस्कार और दंड कक्षा व्यवहार को प्रबंधित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके हैं। यानी आपको बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करना है, उसको डिसिप्लिन में लाना है, तो आप या तो उसको पनिशमेंट दंड दो या फिर रिवॉर्ड दो। दोनों ही खराब तरीके हैं, इसको जितना कम हो सके यूज करना है, रचनावाद यही कहता है। और रचनावाद के आधार रचनावाद पे ही बेस्ड है आजकल की जो पूरी पेडागोजी है, पियाजे और वाइगोस्की की थॉट प्रोसेस पे, कि बच्चे को एक्टिविटी करके सिखाओ। रिवॉर्ड के लालच में ज्यादा दिन बात बन नहीं पाएगी, पनिशमेंट के डर से भी वो प्रॉपर वो नहीं सीख पाएगा, जो उसके अंदर छिपा हुआ हिडन पोटेंशियल है वो निकल ही नहीं पाएगा कभी। तो ये दोनों ही बातें खराब हैं, फॉल्स हैं, कि क्लासरूम बिहेवियर को अपनाने का तरीका जो है रिवॉर्ड और पनिशमेंट बेस्ट तरीके नहीं, जितना कम हो सके उतना यूज करो रिवॉर्ड और पनिशमेंट दोनों को ही। रीजन की अगर हम बात करें, इंटरेस्ट जगाओ बच्चे का, क्यूरियोसिटी जगाओ, जिज्ञासा जगाओ। रीजन क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ